आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमारे पार्ट 4 ए में है, राइट। हमें पता है आर्टिकल 51 ए है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो दिस इज़ ऑल वी नो अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। बट और भी क्या जान सकते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में? अगर हम क्वेश्चन पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, is it a statutory body or not? Is it a part of our original constitution? Is it? Or it is only applicable to citizens or foreigners? So let us look at all the answers of the all the questions. Okay, तो पहले देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से बोरो की है। वो हमने यूएसएसआर से बोरो की है एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना। एंड ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आया आफ्टर दैट। सो इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू citizens. Okay, it is applicable to only to citizens, not the foreigners. And presently there are 11 fundamental duties, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। क्या हुआ था, जब स्वर्ण सिंह कमेटी प्रपोज्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ था 1976, स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रपोज किया था। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ उन्होंने कितने प्रपोज किए थे? 8। किसको? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी, इनको प्रपोज किया था। तो 8 में से 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंदिरा गांधी ने मान लिया, लेकिन जो 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। कौन कौन सी थी? इम्पोज पेनल्टीज़ फॉर नॉट ओबेइंग ड्यूटीज़, अगर ड्यूटी ओबे नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लग जाएगा, है ना। और दूसरा क्या था? प्रोहिबिट अगेंस्ट चैलेंजिंग इन लॉ इन एनी कोर्ट्स, अगर किसी भी कोर्ट में आप जाते हो कि हमको पेनल्टी दी जा रही है ये वो, तो फिर वो सब किसी भी कोर्ट में माना नहीं जाएगा, राइट। और ड्यूटी है आपकी, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। सो दीज वर द 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच वॉज रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि रिजेक्ट हो गया था किसके थ्रू? किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर क्या हुआ, स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया, 5 को रखा और खुद से 5 ऐड करके फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 10 लाया। और किसके थ्रू लाया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, और जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पार्ट 4 ए में लाया। और पार्ट 4 क्या कहता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फिर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, उसके बाद और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, तब उसके बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटी अभी प्रेजेंटली है। सो कौन सा ऐड हुआ? इट वॉज एडेड इन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिससे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये तीनों में ही हेराफेरी हुआ। किसके किसके थिंग से? बेसिकली एजुकेशन के मामले में। सो यहाँ पर जो ऐड हुआ वो यहाँ पर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, बिटवीन एज पीपल, चिल्ड्रन का पूरा इनको प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन वगैरह। तो फिर उसके लिए यहाँ पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया। नाउ अब हम देखते हैं ट्रिक टू लर्न फंडामेंटल ड्यूटीज़। कैसे ट्रिक हैं, क्या क्या ट्रिक हैं? इट्स वेरी 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 ईजी एंड बहुत अच्छा है। सो आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज ए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही है। अब इस सब क्लॉज ए में क्या है? एंथम, है ना। इसमें है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सो एंथम से हमें याद रहेगा, ए से एंथम, राइट। एंड बी, सब क्लॉज बी में क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ that inspired the national struggle for freedom. So बापू से याद रहेगा नोबल आइडियल्स, राइट। एंड सी में क्या है? सी में है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो सी मतलब 3, हम 3 में पढ़ते, रीजनिंग पढ़ते, राइट। 3 सी, तो फिर सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, है ना। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। नाउ डी से डिफेंड, है ना। डी से क्या बोला है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सो डिफेंड द कंट्री, डी से। ई से जो है टू प्रमोट हार्मनी, द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल
or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of the women. So हम इससे याद कर सकते हैं फाइव मतलब 5 fingers एक मुट्ठी बन जाती है, तो इक्वालिटी, ब्रदरहुड एंड वुमेन डिग्निटी, लाइक दैट वी कैन लर्न इट। एफ से क्या बोला गया है, टू वैल्यू and preserve the rich heritage of our composite culture. So this is one of the duty which we can learn, like F से fort है ना, कल्चरल हेरिटेज से फोर्ट हमारा याद आ जा रहा है। अब यहाँ पर जी से हमारा क्या बोला है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers and wildlife, and to have a compassion for living creatures. So G से हम greenery, environmental protection हम ऐसे याद कर सकते हैं। एच से बोला गया है to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. So एच से हम humanism याद रखेंगे तो automatically scientific टेम्पर आ जाएगा, स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म आ जाएगा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ जाएगा, एक्सेट्रा, राइट। नाउ आई से हम पढ़ते हैं ना गांधी जी के बारे में कि आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, सो लाइक दैट। सो वो सब वायलेंस के थ्रू होता है, तो नॉन वायलेंस है ना, तो आई में नॉन वायलेंस की बात की गई है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस, राइट। जे से हम देखते हैं ना, जडेजा इज क्रिकेट प्लेयर, राइट, इज ऑलराउंडर, वो बैटिंग भी करता है अच्छा, वो बॉलिंग भी अच्छा करता है, तो एक्सीलेंट है वो अपनी फील्ड में, है ना। तो जडेजा एक्सीलेंट फील्ड है। तो टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievements. लास्ट में हम देखते हैं के से हम याद रखते हैं K-12 सेक्शन, है ना, तो स्कूल एजुकेशन के बारे में, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड हुआ था, राइट। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किसके रिकमेंडेशन से ये चीज़ हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ था, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, थैंक यू।